ऐसा तो कुछ अभी तक हम लोगों के सामने कुछ आकर के अभी तक कोई बातचीत इन लोगों ने किया नहीं है। हमारा सभी व्यवस्था सब सही ढंग से चलना चाहिए, आपकी ड्यूटी अच्छे से होनी चाहिए। उन लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग इसमें कोई कोताही नहीं करेंगे। और एक चिकित्सक वहाँ बैठे रहते हैं और एक चिकित्सक 2 घंटा लेट आते हैं, सब जगह फ़ोन करते हैं। वहाँ से हमको फ़ोन आता है कि डीएस साहब आपकी क्या व्यवस्था है, हम परेशान हो जाते हैं। ये हमारे चिकित्सक लोग जो हैं 31 तारीख से हड़ताल पर चले गए। हड़ताल नहीं कहेंगे उसको, ये लोग मैंने हड़ताल पर नहीं कह रहे हैं, ये लोग अपने कार्य से बहिष्कार किए। जितने दिन कार्य किए हैं उतने दिन का हम लोगों ने कार्य वर्किंग डेज का हम लोगों ने वेतन भी बना दिया है। आज उनसे सम्मत कराइए, कल आप उनकी ड्यूटी कर दीजिएगा, आज वो आपकी ड्यूटी कर देगा। ये इस तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसी भी डॉक्टर के बीच में नहीं है। बिहार के औरंगाबाद सदर अस्पताल के टोटल डॉक्टर जो हैं वो कार्य का बहिष्कार कर पूरे 22 दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन वहां के वरीय पदाधिकारियों को अब तक पता नहीं है कि किस कारण से कार्य का बहिष्कार किया गया है। और इस कार्य बहिष्कार करने से चिकित्सीय व्यवस्था चरमराई हुई है, आम आवाम जो है वो परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। जी हां, 31 अक्टूबर से पूरे 22 दिनों से डॉक्टर्स जो हैं कार्य का बहिष्कार किए हुए हैं। वरीय पदाधिकारी को अब तक पता नहीं है कि किन कारण से वो लोग कार्य का बहिष्कार किए हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में परेशान है आम आदमी, गरीब लोग परेशान हैं, क्योंकि सदर अस्पताल का रुख, सरकारी अस्पताल का रुख वही करते हैं जिनकी माली हालत सही नहीं होती। बाकी लोग तो प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। लेकिन यहां के पदाधिकारियों की अगर आप बात सुनेंगे तो भौचक रह जाएंगे। उनकी बात को पहले आप सुन लीजिए। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक क्या कह रहे हैं। ये हमारे चिकित्सक लोग जो हैं 31 तारीख से हड़ताल पर चले गए। हड़ताल नहीं कहेंगे उसको, ये लोग मैंने हड़ताल पर नहीं कह रहे हैं, ये लोग अपने कार्य से बहिष्कार किए हैं। ये लोग जो है सो कार्य से अपना बहिष्कार कर दिए हैं। अब कारण क्या है जो भी हो, लेकिन ये लोग अपना कार्य से बहिष्कार करके 31 तारीख से नहीं आ रहे हैं अभी तक। और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था हमारे सिविल सर्जन महोदय की तरफ से इसकी व्यवस्था की गई है। पेरीफेरी से जो है ना, पीएचसी जितने भी हमारे हैं, पेरीफेरी से सीएचसी से डॉक्टर की व्यवस्था की गई है। और उन लोगों के द्वारा अभी हमारा पूरा अस्पताल ठीक से चल रहा है। सारी दवाइयाँ, सारे जांच, सब तरह की व्यवस्था अभी सब ठीक है। अब कारण तो ऐसा कुछ हम लोगों के साथ कोई डायरेक्ट अभी तक उन लोगों की कोई वार्ता हुई नहीं। हड़ताल नहीं कहेंगे उसको, बार बार हड़ताल बोल रहे हैं, वो कार्य का बहिष्कार किया है। और ये लोग ऐसा तो कुछ अभी तक हम लोगों के सामने कुछ आकर के अभी तक कोई बातचीत इन लोगों ने किया नहीं है। अभी ऐसा कुछ बातचीत करें तो कुछ हम लोगों ने निष्कर्ष निकालें। हम लोगों ने 2 बार अपील भी किया, मैंने भी अपील किया अपनी तरफ से भी, हमारे सिविल सर्जन महोदय भी अपनी तरफ से अपील किया है। लेकिन इन लोगों की तरफ से अभी तक कोई जो है सो, इन लोगों की तरफ से जो है ना अभी तक कोई मिलने भी नहीं आया है, ना ही कोई इन लोगों की तरफ से कोई निगोशिएशन नहीं हुआ, कोई अभी तक हम लोग को भेंट करने भी नहीं आया। हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आइए मिलिए, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम, बैठ करके ही हम लोग ना समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा इन लोग आए नहीं है। इन लोगों का अक्टूबर माह का वेतन भी हम लोगों ने बनाया है। जितने दिन कार्य किए हैं उतने दिन का हम लोगों ने कार्य वर्किंग डेज का हम लोगों ने वेतन भी बना दिया है। ड्यूटी के दौरान चिकित्सकों द्वारा मनमानी किया जाता है सर, क्या कहें। अब देखिए, ऐसा है कि जैसे हमारे चिकित्सक जो लोग जो हैं, ये लोग अपने, जैसा कि हम लोगों को तो काम लेना है, अस्पताल में अच्छे सुचारू रूप से काम चलाना है। अच्छे से काम चलाने के लिए हम लोगों ने डॉक्टर से अनुरोध किया कि देखिए भाई, आप लोग को अस्पताल चलाना है, मरीजों को देखना है, कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए, हमारा सभी व्यवस्था सब सही ढंग से चलना चाहिए, आपकी ड्यूटी अच्छे से होनी चाहिए। उन लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग इसमें कोई कोताही नहीं करेंगे। वो लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार से लोगों ने रोस्टर बनाया और चल भी रहा था। लेकिन रोस्टर में होता क्या था कि बीच में इधर इन लोगों ने मनमानी कुछ इस तरह से किए। 2 डॉक्टर आते थे, 2 में से एक डॉक्टर कभी चाय पीने चल जाते थे, कभी कोई कहीं इधर उधर कोई ऑफिशियल काम से निकल जाते। एक ही डॉक्टर पर काफ़ी प्रेशर आता था, मरीजों का काफ़ी भीड़ और दबाव हो जाता था। दूसरी चीज़ कि जब कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो बाहर से जैसे आने में 1-2 घंटा लेट भी आते हैं, और एक चिकित्सक वहाँ बैठे रहते हैं और एक चिकित्सक 2 घंटा लेट आते हैं। होता क्या है कि ये 2 से 4 के बीच में जैसे अक्सर ऐसा होता है, तो दोपहर के जो 2 से 4 की ड्यूटी होती है, उस पीरियड में पोस्टमार्टम कोई आ जाता है 2 बजे के आसपास में। अगर कोई आ गया तो बंदा तो एक ही रहता है, डॉक्टर तो हमारे एक ही रहते हैं इमरजेंसी में। अब वो इमरजेंसी में मरीज छोड़ करके कैसे जाएंगे, उनका कहना है कि हम तो अकेले हैं, हम कैसे जाएंगे पोस्टमार्टम करने। तो वैसे समय में काफ़ी जो मृतक के जो परिजन होते हैं काफ़ी हंगामा करते हैं, हल्ला करते हैं कि हम 1-1 घंटा 2-2 घंटा से पड़े हुए हैं, अभी तक आपकी क्या व्यवस्था है। वो हमारे विधायक जी हैं, हमारे एमपी साहब हैं, या हमारे उच्च पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, डीएम साहब या जो भी है, सब जगह फ़ोन करते हैं। वहाँ से हमको फ़ोन आता है कि डीएस साहब आपकी क्या व्यवस्था है, हम परेशान हो जाते हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी हमको मैनेज करने में परेशानी होती है। अब ये लोग इस बात को समझते नहीं है।
अब ये लोग 2 से 4 के बीच में जो है सो एक ही डॉक्टर रहते हैं। फिर अगर ये आ भी जाते हैं, मान लीजिए 4 बजे आ गए, किसी तरह वो आ जाते हैं, तो फिर वो अगला जो 2 बजे आता उसको फिर बाद में उनको 2 घंटा बिफोर उन लोगों ने ये छोड़ देते हैं। अब इससे क्या होता है, फिर 7 से 9 के पीरियड में फिर हमारी परेशानी, कोई अगर पोस्टमार्टम गया तो उसमें फिर ये अगला बंदा कहते हैं कि हम भी अकेले हैं भाई, हम कैसे कर। तो इस तरह से ये लोग काफ़ी मतलब इस हमको काफ़ी मैनेज करने में परेशानियाँ होती हैं। और मैं तो काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि कहीं अपनी ड्यूटी जो पूरी 2 से जो 9 अगर है तो पूरी ड्यूटी करें, 8 से अगर 2 है तो पूरी 8 से 2 ड्यूटी करें। सरकार अगर उन लोगों ने अपने ढंग से अगर बनाया भी है तो उसको पूरा फॉलो करें ना, उसको पूरी समुचित ढंग से उसको चलावें। अब इसमें भी क्या दिक्कत है कि 8 बजे आ गए सुबह में तो 1 बजे चले जाएंगे, कहा भाई तो हमको 1 बजे छोड़ दीजिए, 102, तो फिर कौन बैठेगा 102, फिर कौन मैनेज करेगा, फिर मुझे बैठना पड़ता है। परेशानी तो करने का मतलब कि मुझे इधर भी देखना होता है, उधर भी देखना होता है। कई बार ये लोग क्या करते हैं कि छुट्टी जाना होता है, तो छुट्टी में नियम है कि एक डॉक्टर जब जाता है तो दूसरे डॉक्टर से सहमत अपनी ड्यूटी करा कर ही जाता है, ताकि हमारा कुर्सी खाली नहीं हो, हमारा अस्पताल बंद नहीं हो, हमारा ड्यूटी आराम से चलता रहे, मरीज हमारे परेशान नहीं हो। अब ये लोग क्या करते हैं कि अपनी सुविधा से घर बैठे वहीं से व्हाट्सएप से अपना आवेदन भेज देते हैं, न किसी की सहमत होती है न कुछ, क्या भाई तो मैं बीमार हूँ। अब ऐसे परिस्थिति में किसी से सहमति नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में मैं क्या करूँगा, मैं कैसे, डॉक्टर लिमिटेड हैं, कोई दूसरे डॉक्टर को अगर फ़ोन कीजिए तो सब जो है सो कोई कुछ बहाना करने लगते हैं। जबकि हम लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि जब भी कोई डॉक्टर छुट्टी पर जाइए तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी परेशानी होगी, लेकिन कम से कम दूसरे से सम्मत तो करा लीजिए। आज उनसे सम्मत करा लीजिए, कल आप उनकी ड्यूटी कर दीजिएगा, आज वो आपकी ड्यूटी कर देगा। ये इस तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसी भी डॉक्टर के बीच में नहीं है। नतीजा क्या होता है कि ये लोग छुट्टी जाएंगे तो व्हाट्सअप कर देते हैं और हमें परेशानी होती है। मैं बैठ के मरीज देखता हूँ और मरीज भी देखना पड़ता है, साथ में इधर हमको एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना पड़ता है, जिसके कारण काफ़ी कठिनाई होती है। अब यही लोग का चल रहा है अभी इस तरह का। तो ये है सदर अस्पताल औरंगाबाद के उपाधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार। इनको 22 दिनों के बाद भी पता नहीं है, इनके सिविल सर्जन महोदय को भी अब तक पता नहीं है कि क्या मांग है, किस कारण से डॉक्टर्स नाराज हैं। पूरे 22 दिन हो गए हैं, 31 अक्टूबर से ही उन्होंने कार्य का बहिष्कार किया हुआ है। आम आदमी, मरीजों के परिजन, मरीज सभी हलकान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनका दावा है कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से तमाम सुदूर गांव के जो डॉक्टर हैं उनको हायर किया गया, उनको बुला करके चिकित्सीय व्यवस्था को दुरुस्त रखा गया है। लेकिन सूत्रों की माने तो बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि टोटल मुख्य जो चिकित्सक हैं वो कार्य का बहिष्कार करके हड़ताल पर है और पूरे 22 दिन से हड़ताल पर हैं और किसी को पता तक नहीं है कि उनकी मांग क्या है, क्यों नाराज हैं, क्यों कार्य का बहिष्कार किए हुए हैं। हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो हैं वो चिकित्सीय व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा करते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, लेकिन उन्हीं के बिहार के औरंगाबाद सदर अस्पताल की हालत बेहद खराब होती जा रही है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवान न्यूज के साथ। धन्यवाद।